Hey, hello friends, this is your friend प्रज्ञेश परमार। कैसे हो? कैसे हैं आप? हैं? कैसे हैं? आज खुश तो बहुत हो हैं। आज थोड़ी सी स्टाइल मारी जाए। क्या कहते हो? क्या कहते हो? हाय हाय। अच्छा लगता है, हम स्टाइल में अच्छा लगता है बॉस, अच्छा लगता है। एनीवेज, मुझे आपसे बात करनी थी। एक्चुअली एक बात करती है ये स्टाइल मैं सीखा हूँ किसी खास दोस्त से। करनी है, क्या करते हो, क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? एक मिनट, ब्रेक के बाद आते हैं। चलिए, ये देखिए, ये कोई जाहिल इंसान ऐसी बुक्स हमारे यहाँ रख के गया है। ये देखिए, ये कोई जाहिल इंसान हमारे यहाँ ये बुक्स रख के गया है। क्या करेंगे? ये जाहिल लोग ही पढ़ते हैं, जाहिल लोग पढ़ते हैं ये सब कुछ। मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, जाहिल लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल जाहिल लोग। क्या कहते हैं? कौन कमबख्त है जो इतनी पढ़ाई करता है? कौन है वो कमबख्त इंसान जिसकी पढ़ाई रुक गई थी मेरे ख्याल से? हाँ, बीकॉम में 18 ट्रायल लगाए थे जिसने, आज उसके घर पे इतनी सारी बुक्स पड़ी है। यह राज हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है। हाँ, जिसने 18 ट्रायल्स लगाए थे, आज उसके घर में ये लाइब्रेरी है, ये वाइट बोर्ड है, ये डाइनिंग टेबल है। क्या बात है। और सबसे फेवरेट, मेरे देश का झंडा है। सैल्यूट हो जाए। क्या कहते हो? वेलकम बैक। आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी और इट्स अ प्रीटी सीरियस नोट। मजाक बहुत हो गया। ऑन अ सीरियस नोट, एक्चुअली आपको सच बात बताऊं तो सच है, 100% प्योर, पूरा सच। दिसंबर 2018 से लेकर ये चल रहा है अक्टूबर 2020। कितने महीने हो गए? काउंट करना पड़ेगा मुझे, एक्चुअली काउंट करना पड़ेगा। ये 10वां महीना है और दिसंबर मतलब 12 महीने वो 22 महीने हो गए और एक महीना 23 महीना, 23 मंथ्स मैन। 23 मंथ्स मेरी लाइफ के, समझ लो, सबसे घटिया, सबसे बकवास, सबसे लो लेवल पर चला गया था मैं। सबसे लो लेवल पर, लो लेवल मतलब समझना है कितना लो लेवल। यहाँ पहुँच गया था, यहाँ, और यहाँ से हम यहाँ पे आ चुके हैं। प्रज्ञेश परमार, वेलकम बैक। क्या कहते हैं? आई एम बैक, आई एम बैक, यस, सही। हम वापस आ चुके हैं आप सबके दिलों में बसने के लिए। क्या कहते हैं? हम आप सबके दिल में बसने के लिए आ चुके हैं। वेलकम नहीं करोगे हमारा? स्वागत नहीं करोगे हमारा? है स्वैग तो देखो, स्वैग, अपना स्वैग है बॉस। स्वैग जैसे सलमान खान जी का स्वैग है, हमारा भी एक स्वैग है बॉस। क्या कहते हो? आई एम बैक विथ फैमिली पैक। वेल, मजाक बहुत हो गया, सही बात है। 23 मंथ्स मेरी लाइफ के सबसे, कहते हैं ना, लो लेवल पर चला गया था। और अभी भी लो लेवल तो चल ही रहा है वैसे। लॉकडाउन की वजह से और कामकाज न होने की वजह से बैंक अकाउंट जो है वो माइनस में चला गया है। -8,000 रुपीज़ पर चला गया है। कैन यू इमेजिन? -8,000 रुपीज़। किसी का -8,000 रुपीज़ होता है? मेरा हुआ है लॉकडाउन में, -8,000 रुपीज़। इसका रीज़न है क्योंकि हम रेंटल होम पर रहते हैं। वी आर लिविंग ऑन अ रेंटल होम। ओके, ये मेरा 10वां घर है फ्रॉम नवंबर 2008, नहीं सॉरी, फ्रॉम 1992।
वैसे तो 1992 से कह सकते हैं ये मेरा 10वां घर है, 10th हो। ओके। और वैसे देखा जाए तो चाइल्डहुड से अभी तक कितने घर मैंने चेंज किए, मुझे काउंट करना पड़ेगा। लेट मी काउंट। 1 2 3 4 5 5 5 6 और 9, 6 और 9 कितना होता है? 15 घर हम चेंज कर चुके हैं। वी डिड 15 होम्स चेंज कर चुके हैं। अभी इसका मतलब ये है कि एक स्टोरी सुनाता हूँ। मुझे तो एक क्वेश्चन है मेरा, मेरा भारतीय लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा। अगर आपको मूवीज़ में लव स्टोरीज़ अच्छी लगती है तो रियल लाइफ में लव स्टोरीज़ क्यों अच्छी नहीं लग रही है? मेरा एक क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन टू इंडियन पब्लिक। अगर आपको मूवीज़ में लव स्टोरी अच्छी लग रही है तो रियल लाइफ में लव स्टोरी क्यों अच्छी नहीं लग रही है? ये मेरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, अगर संस्कार, परंपरा और धर्म ही सब कुछ होता तो लाइफ क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है, संस्कार, परंपरा, धर्म ही सब कुछ है, हाँ, तो फिर रियल लाइफ क्या है? व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ का वैल्यू क्या है? मेरा एक क्वेश्चन है। अगर धर्म का वैल्यू है तो धर्म का वैल्यू है तो लाइफ का वैल्यू क्या है? मेरा एक क्वेश्चन है। ओके, टेक 3। ये देखो, ये जग इधर रखा है, ये हेलमेट इधर रखा है, ये क्या है? ये घर का प्लानिंग चल रहा है? क्या है? किसका? क्या घर का कुछ प्लानिंग चल रहा है? कुछ अच्छा ही प्लानिंग चल रहा है मेरे ख्याल से। पर इतना बड़ा घर मुझे नहीं चाहिए, इतना बड़ा घर मुझे नहीं चाहिए। ये देखो कितना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर नहीं, इससे भी थोड़ा, ये तो छोटा घर है, ये बड़ा घर है, सॉरी बहुत बड़ा घर है। मुझे इससे भी बड़ा घर चाहिए। पता है कितना बड़ा घर? मुझे भी पता नहीं कितना बड़ा घर मुझे चाहिए। और ऐसी बुक्स पढ़ने वाले लोग यहाँ पर पढ़े, ऐसे ही रखी है बुक। देखिए ये क्या है? ये क्या है? ऐसे टेबल रखते हैं कोई? ऐसा टेबल होना चाहिए। ये क्या है मैन? व्हाट इज़ दिस? और ये ब्रदर का प्रिंटर रखते हैं। ऑन अ सीरियस नोट, आज दोबारा मतलब कहते हैं थोड़े सीरियस मोड पर बात हो जाए। ये चश्मा तो चलता है ना, अच्छा लग रहा है। वैसे एक ही चश्मा है इसलिए मैं स्टाइल मार रहा हूँ। क्या कहते हैं, बहुत दिनों बाद मतलब कहते हैं ना खुशी का माहौल मिला है, क्या कहते हैं, तो थोड़ा खुश होना तो बनता है बॉस। अच्छा लग रहा है। हाँ, माइंड में ऐसा कहते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन हुआ, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा फील करने दो। हाँ, क्या बात, अच्छा लग रहा है, इट फील्स गुड। बहुत दिनों के बाद थोड़ी हैप्पीनेस मिली। बहुत दिनों बाद मतलब 6 साल के बाद अभी जाकर थोड़ा हैप्पी हुआ हूँ, थोड़ा हैप्पीनेस मिली है, थोड़ी हैप्पीनेस मिली है, राइट। 6 साल में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 6 साल से मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है। मैं कोई एक कंपनी में मैंने काम नहीं किया पिछले 6 साल से। आई एम अ नेटवर्क मार्केटर, ओके, और एक मोटिवेशनल बिजनेस कोच भी कह सकते हो, अभी तक रह चुका हूँ। पर क्या है कि अभी ये क्या कहते हैं, मैरिड लाइफ में आने के बाद थोड़ा क्या कहते हैं माहौल थोड़ा चेंज हो गया है। सच बात बोल रहा हूँ। वैसे कहते हैं ना, एक नेटवर्क मार्केटिंग एक लीडर की खासियत ये होती है कि वो ख़राब से ख़राब समय के बाद अच्छा समय ला सके, उसी को लीडर बोलते हैं, राइट। मेरा ख़राब समय अभी तक चला, 6 साल तक लाइफ अच्छी नहीं चली। 6 साल तक मैं 6 साल में 2 मैरिजेस, एक मैरिज मेरा, अभी मैं रीज़न नहीं बता सकता, सॉरी, 2 मैरिजेस, सेकंड मैरिज मेरा अच्छा चल रहा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा कि मेरी हेल्थ बिगड़ गई थी। राइट, अंदर की बात तो नहीं बता सकता।
क्योंकि अंदर की बात अगर बता दूंगा तो घर घर नहीं रहेगा, क्या कहते हो? राइट। तो बात ये थी कि नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा जो बिज़नेस है वो पिछले 6 साल से अच्छा नहीं चल रहा था। और वैसे भी मेरी भी गलती है, मैंने बिज़नेस को छोड़ दिया था, बिज़नेस ने मुझे नहीं छोड़ा था। ये बात सही है, मैंने बिज़नेस को छोड़ा था, बिज़नेस ने मुझे नहीं छोड़ा था। तो वेलकम बैक टू माय नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस। मैं अभी एमवे बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ। ओके, आई एम स्टार्टिंग माई एमवे बिज़नेस। भले ही ये लॉकडाउन का टाइम हो, भले ही मार्केट सिचुएशंस आर बैड, मैं पार्ट टाइम में करूँगा। वैसे तो कोई जॉब ढूंढ रहा हूँ, जॉब के साथ पार्ट टाइम में करते हैं। जब तक एक कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तब तक आपको जॉब करना ज़रूरी है। ऑन अ प्रीटी सीरियस नोट राइट। रॉयल एनफील्ड हमारे यहाँ बड़ौदा में रॉयल एनफील्ड बहुत अच्छे चलते हैं। क्या बात है, बड़ौदा में रॉयल एनफील्ड ही रॉयल एनफील्ड हो चुके हैं। क्या कहते हो? सो बड़ौदा की पहचान है रॉयल एनफील्ड। क्या कहते हो? मैं भी एक दिन लूँगा मेरा खुद का रॉयल एनफील्ड। राइट। सो ऑन अ प्रीटी सीरियस नोट की बात ये थी कि और वो भी क्लासिक लूँगा, क्लासिक रॉयल एनफील्ड 500 सीसी। सो मैं ये कह रहा था कि बिज़नेस ने मुझे छोड़ा नहीं, मैंने बिज़नेस को छोड़ दिया था, छूट गया था एक्चुअली। सोशल मैटर्स को संभालते मेरा बिज़नेस छूट गया था। मेरी हेल्थ भी बहुत ही डाउन थी, ऐसे इतने लो लेवल पर बोल सकते हो। मेरी हेल्थ भी पिछले 23 महीने से 23 मंथ्स, कैन यू बिलीव दिस, ऑलमोस्ट 2 साल कह सकते हो। 2 ईयर्स से मेरी हेल्थ बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही ख़राब थी। मतलब माहौल ये था कि सच बात बताता हूँ, दिस इज़ द फैक्ट। वो दवाई की वजह से, वो ट्रीटमेंट की वजह से मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति डाउन हो, आई डोंट नो, हाँ उसको रोग प्रतिकारक शक्ति ही बोलेंगे ना। जब आपको मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, मैं अगर राइट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता है। ओके, सही शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ये भी मुझे नहीं पता है। राइट। पर मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति डाउन थी। और मतलब डाउन, मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि वो कैसा लगना, वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। मतलब एक साइड आपको घर संभालना है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। अभी अकेले रहो, ये मेरा रेंटल होम है, दिस इज़ माई रेंटल होम। और अभी भी मेरा रेंट मैं पे नहीं करता हूँ, कोई और पे करता है। मैं क्यों बताऊँ? राइट। ये माहौल चल रहा है बिज़नेस छोड़ने की वजह से। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस अगर मेरा चल रहा था 6 साल से, मैं अगर मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस अच्छे से चला रहा होता, वैसे मोदी जी का हम सब भारतीयों पर उनका आशीर्वाद है। राइट। तो उनके आशीर्वाद से बिज़नेस बहुत अच्छा चलता, पर मैं ही कुछ उल्टा चला। क्या कहते हैं, मैं ही कुछ उल्टा चला, उल्टी दिशा में चला। बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, पर पता नहीं रिस्पांस लोगों का नहीं मिल रहा है। यहाँ बड़ौदा में पता नहीं क्या है प्रॉब्लम। बड़ौदा में कहो या मैं तो ऑनलाइन भी पिछले 8 साल से, दिस इज़ अ फैक्ट, पिछले 8 साल से ऑनलाइन प्रमोशंस कर रहा हूँ। मेरे एमवे बिज़नेस का, एमवे बिज़नेस को, नेटवर्क मार्केटिंग जो भी बिज़नेसेस मैंने प्रमोट किए पिछले 8 साल से, पता नहीं मतलब प्रॉपर रिस्पांस जो मिलना चाहिए ना, वो रिस्पांस नहीं मिला मुझे। ओके। और अभी तो माहौल ये हो गया था, ये 23 महीने की अगर हम बात करें तो ये 23 मंथ्स मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। तो क्या होता है पता है, अगर आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है ना, और घर भी संभालना होता है, तो एक साइड घर संभालना था, रोग प्रतिकारक शक्ति भी डाउन थी। डाउन मतलब समझ लो, डाउन, बिल्कुल डाउन थी। उस माहौल में भी मैंने मतलब मेरा घर संभाला। और गलतियाँ भी हुई। गलतियाँ क्या बताएं, आपको सुनाना चाहूँगा क्या गलती हुई, कितनी बड़ी गलती हुई। ह्यूज मिस्टेक, ऐसा बोलते हैं, ह्यूज मिस्टेक हो गई मेरे से। क्या पता है, मेरा ड्रीम था कि, ड्रीम मतलब ड्रीम ऐसा नहीं बोल सकते, मैं आई एम अ बिजनेसमैन। ओके,
तो मुझे बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बिज़नेसमैन ही बनना चाहता था और बनना चाहता हूँ। ओके, बिज़नेस भी करना चाहता हूँ, और अगर चांस मिलता है तो बॉलीवुड में भी जा सकते हैं, कैसा ऐसा कुछ है नहीं, या तो पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, राइट। पता नहीं लाइफ हमें कहाँ पे ले जाए, सही है। तो फैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि फैक्ट ये है कि पिछले 23 महीने बहुत ख़राब थे, और मतलब 2 साल ही गिन लो ना, पिछले 2 साल बहुत ही ख़राब थे। 1 महीना ही रहा ना, बराबर नेक्स्ट नवंबर भी आ जाएगा, उसमें तो 2 साल हो गए। तो एक तो मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति डाउन थी, ये लॉकडाउन में भी, बराबर। बीच में मैंने एक्चुअली जनवरी मंथ में एलोवेरा पिया था, 2 बॉटल एलोवेरा पिया था, पर उससे भी कुछ असर नहीं हुई। पता नहीं कैसी दवाई थी ये, एक्चुअली दवाई मैंने नहीं करवाई थी, पेरेंट्स ने करवाई थी, राइट। तो वो दवाई की वजह से मतलब मेरा जो कहते हैं ना रोग प्रतिकारक शक्ति बिल्कुल डाउन था, बहुत ख़राब हालत थी, बहुत मतलब ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे दिन किसी को ना दिखाए, क्योंकि उसमें मुझे घर भी संभालना था, वाइफ के साथ भी रहा, वाइफ के झगड़े भी सहन करे, बराबर। फैमिली में झगड़े होते हैं, वो भी मैंने बेयर किए, घर भी संभाल मतलब खर्चे भी देखने थे, राइट, सब कुछ करना था, और ऊपर से पॉलिटिक्स। अभी एक बात है, मेरा देखो, मुझे ना नहीं है पॉलिटिक्स में, अभी मैं ना नहीं बोलता हूँ, बराबर। पॉलिटिक्स मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक, क्योंकि उससे हमें दुनिया को हम रास्ता दिखा सकते हैं कि आप इस रास्ते से जाओगे तो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, इस रास्ते से जाओगे तो अधोगति हो। तो हम दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं, तो क्यों नहीं, पॉलिटिक्स करना चाहिए, अच्छा लगता है, अच्छा है। सो हाँ, बैक टू द टॉक कि मेरी हेल्थ कितनी ख़राब चल रही थी। मतलब मैं बता नहीं सकता, मेरा रूटीन बिगड़ गया। अभी भी मेरा रूटीन वो कोई अच्छा नहीं चल रहा है, सच बात बताता हूँ। अभी भी मेरा जो टाइम टेबल है वो अच्छा नहीं चल रहा है। पहले मैं सुबह के 5-6 बजे उठ जाता था, अभी कितने बजे उठता हूँ पता है? ये आफ्टर लॉकडाउन इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आफ्टर लॉकडाउन इफेक्ट। अभी मेरा सुबह में उठना कैंसिल हो चुका है। अभी मैं कितने बजे चाय नाश्ता, सुबह का चाय नाश्ता पिछले मतलब मेरी वाइफ गई है पिछले 20-25 दिन से उसके घर पे, तो घर का नाश्ता देखा नहीं है मैंने। किसे कहते हैं घर का नाश्ता? सुबह का नाश्ता देखा ही नहीं। और कभी कभार फास्टिंग भी कर लेता हूँ, क्योंकि अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है अगर आप फास्ट करते हैं। मतलब कहते हैं उपवास नहीं रखा है मैंने, पर क्या है कि अभी मेरा घर, मेरा रेंटल होम और पेरेंट्स का रेंटल होम, बीच में 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और उसमें ट्रैफिक भी बहुत आ जाता है। तो बोरिंग लगता है कि यार बार बार वहाँ 5 किलोमीटर दूर खाने के लिए जाना, इसलिए उपवास भी कर लेता हूँ। वैसे मैंने पूरी लाइफ में कभी उपवास नहीं किया है, राइट। और मैंने ये आफ्टर लॉकडाउन ये उपवास हो गया। आज भी मेरा उपवास ही है, कह सकते हो। 9 बज गए, पूरे दिन मैंने कुछ नहीं खाया है, पूरे दिन मैंने कुछ नहीं खाया है, सच बात बता रहा हूँ, दिस इज़ वेरी फैक्ट। अभी मैं घर पे जाऊँगा तो खाना खाऊँगा, पूरे दिन कुछ नहीं खाया। तो फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सोचिए। तो ये हुआ कि मेरा टाइम टेबल भी बिगड़ गया, बराबर। जो मनी मैनेजमेंट मैं करता था, वो मनी मैनेजमेंट भी बिगड़ गया। मेरी बोली आप समझ सकते होगे कि मेरा ये वीडियो देखा आपने पूरा, उसमें मैं कॉमेडी करना चाह रहा हूँ, पर कॉमेडी भी अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। कैन यू बिलीव दिस? कॉमेडी भी अच्छी तरीके से नहीं हो रही। सॉरी, चश्मा नहीं रुक रहा है राइट। तो कहना चाहता था कि मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति इतनी डाउन हो चुकी थी पिछले 4 महीने, तो मतलब 3-4 महीने तो बहुत ख़राब थे। मतलब पॉलिटिक्स भी चल रहा था यहाँ जहाँ पे हम रहने के लिए आए हैं। यहाँ पे ये रोड टच होम है, तो अभी आपने जैसे सुना रॉयल एनफील्ड का आवाज़ सुनाई दे रहा था,
वैसा ही मतलब बहुत ट्रैफिक बढ़ गया था। और मतलब एक और मेरा इम्यूनिटी डाउन था। और मतलब इम्यूनिटी जब आपका डाउन होता है ना, मैं आपको सही में ये बताना चाहता हूँ कि जब आपका इम्यूनिटी रोग प्रतिकारक शक्ति डाउन होती है ना, तो क्या होता है पता है कि यू स्टार्टिंग पैनिक। आप हेल्प के लिए जाते हो कि मुझे आपसे हेल्प चाहिए। ये ऐसा माहौल हो जाता है। दवाई की इफ़ेक्ट इतनी ख़राब थी, और दवाई की इफ़ेक्ट इतनी भी ख़राब थी कि जो चीज़ें मुझे प्राइवेट रखनी चाहिए, सीक्रेट रखनी चाहिए, वो भी मैं बोल रहा था। अभी मुझे पता नहीं कि वो हैकर कौन है जो मेरा मोबाइल को हैक कर रहा है, राइट। तो मैं उसको भी उसके साथ मैं बातें कर रहा था कैमरे के साथ। कैन यू इमेजिन, मैं कैमरे के साथ बातचीत कर रहा था। अभी पता नहीं कि मेरा फ़ोन हैक है या नहीं है, मैं कैमरे के साथ बातचीत कर रहा था। बोलिए, ये हाल हो चुका था मेरा पिछले 4 महीने। सच बात बताता हूँ, मैं गुस्सा होता था, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। अगर आपको ऐसा अंदर फील होता है कि आपका फ़ोन हैक है, मोबाइल फ़ोन हैक है, और कोई आपको सुन रहा है, देख रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ देख रहा है, तो इट विल बी लाइक यहाँ सर पर एक बंदा खड़ा है ऐसे करके, और मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो देख रहा है। कैसा लगेगा आपको? कैन यू इमेजिन कि कोई आपके सर पे खड़ा रहेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी, और गुस्सा इसी वजह से मुझे आ रहा था। तो अगर किसी को मेरे वजह से बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, ओके। अगर कोई हैकर भी होगा, अगर कोई गवर्नमेंट, आई डोंट नो, गवर्नमेंट भी सर्वेलेंस रखते हैं, आई डोंट नो। आपके मोबाइल में ये नोट करके रखना, आपके पास स्मार्टफोन है इसलिए गवर्नमेंट भी आपका सर्वेलेंस रखते हैं, राइट, रख सकते हैं, ओके। तो क्या हो रहा था कि मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति डाउन थी। उस डाउन हेल्थ, मतलब ख़राब हेल्थ में पिछले 4 महीने में पॉलिटिक्स भी हुआ। पॉलिटिक्स में मतलब पॉलिटिक्स के वीडियोस भी मैंने देखे, पॉलिटिकल व्यूज़ पर भी मैं चला गया, पॉलिटिकल सोच पर भी मैं चला गया कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, कलकत्ता में क्या चल रहा है, चेन्नई में क्या चल रहा है, साउथ में क्या चल रहा है, तमिलनाडु में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, रशिया में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है। पूरे वर्ल्ड का पॉलिटिक्स में देखने लगा था। कैन यू इमेजिन? जबकि मुझे सिर्फ इतना पॉलिटिक्स देखना चाहिए कि मेरा घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सीधी सी बात है। तो मतलब कि इतना डीप चला गया था मैं, इतना डीप लेवल तक मैं सोचने लगा था, ओके। और ये अगर कोई हैकर मतलब अगर गवर्नमेंट भी हो गए या फिर कोई हैकर भी होगा, आई डोंट नो, जिसने भी मेरा मोबाइल हैक किया होगा, राइट, तो उसको मेरी सब प्राइवेट बातें पता है। मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या सोचता हूँ, वो सब पता है उसको। जस्ट इमेजिन। और अगर ये गवर्नमेंट है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे माइंड के अंदर जो भी कुछ चल रहा है वो जानना था तो मुझसे मिलो, बातचीत करो, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे माइंड में क्या चलता था, राइट, क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो मैं आपको फेस टू फेस बताऊँगा। दिस इज़ नॉट द वे कि आप मेरे फैमिली के द्वारा मेरी ट्रीटमेंट करवाए और उस ट्रीटमेंट की वजह से मेरी हेल्थ डाउन हो जाए और आप मेरी मन की बात जान लें, राइट। दिस इज़ नॉट द वे। इस तरीके से आप मुझे ख़त्म कर रहे हैं, राइट, मेरा साम्राज्य ख़त्म कर रहे हैं, और मेरा साम्राज्य ख़त्म होगा तो आपका ही नुकसान होगा, मेरा तो नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। सही बात है, ओके। सो विद दिस इज़ योर फ्रेंड प्रज्ञेश परमार साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर।